नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। जी हाँ, आज का ये वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 है, चौथा ये पार्ट है। हमने इससे पहले जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में कि हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल के टाइप वाइज क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो पार्ट 3 के लास्ट क्वेश्चन के आगे हम आज जो है कि टाइप को सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है। चलिए तो टाइप को सीखते हैं, नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं पार्ट 4 में। ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जो कि आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए क्या है। मोहन जब अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, ध्यान से समझिएगा, मोहन जब अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो अपने विद्यालय 40 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जो कमी किया है तो वो 40 मिनट जो है कि अपने विद्यालय देरी से पहुंचता है। परंतु जब वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। तो चाल कितनी होगी तथा दूरी कितनी होगी, यही हमें बताना है। चाल और दूरी कितनी होगी यही बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसे कर सकते हैं। तो एक बार पहले आप ट्राई करेंगे, फिर हम उसको बताएंगे। ऐसे सवाल को हल करें तो आपका सिंपल सा चीजें है। इसमें आपका क्या है, सिंपल सा आप मान लो चाल हमारा क्या है, चाल आपका मान लो x है। जब x है तो इसमें कंसेप्ट लगा दो। हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 में इस तरह के कंसेप्ट को बता रखा है, आप जाकर उसे देखें। आप यदि पार्ट 1 से लेकर अभी तक आप देखते हैं टाइप वाइज सवाल को, तो आपका कभी भी कोई सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आप उसे देखें। कंसेप्ट हमने बताया कि जब इस तरह सिचुएशन हो कि किसी चाल से यदि चाल में कमी किया जाए तो कुछ समय में देरी या पहले पहुंचे, और जब जो है चाल में आपका जो है बढ़ा दिया जाए तो आपका जो है पहले पहुंच जाए। तो इस सिचुएशन में एक कंसेप्ट बताया था, याद रखना क्या है कि x है तो x करिए गुणे, x चाल माना है तो x करिए, और कितना का हमारा वृद्धि हो रहा है इसे ध्यान में रखना है ना। तो हम जानते हैं, पहले बोल दिया गया है कि चाल में 2 की कमी कर दिया जा रहा है, बटा में अंतर नीचे लिखते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर देखेंगे 2 होगा गुणे। अब 40 मिनट वो जो है कि आपका जो है कि देरी से पहुंच रहा है, 40 मिनट में दिया है तो 60 का भाग देंगे घंटा में हो जाएगा, बराबर x गुणे, यहाँ पर x प्लस क्या कर देंगे 3 करेंगे, बटा में यहाँ पे कर देंगे हम कितना, आपका ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा नीचे अंतर जो है 3 का ही होगा, और 40 के बटा में 60। दोनों तरफ ये है, दोनों को कैंसिल कर दो। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जो कि 3 का 3 गुणा कर 3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, या x से भी काट सकते हैं, इनटू में है तो x से भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें कर देंगे तो 3x माइनस 6 बराबर, इसका इसमें कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 6। इधर लेकर आएंगे तो x बराबर उधर जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। कितना आसान था, आगे समझेंगे। इसी तरह आपका इसमें देखेंगे तो ये भी आपका आसानी से हल हो जाएगा। कौन सा, ये वाला जो कि आप कह सकते हैं क्या कि सॉरी, आपका यहाँ पे जो है कि दूरी ज्ञात करना था ना, दूरी ज्ञात करना था। तो ये हम क्या करेंगे, किसी एक में, दोनों के लिए दूरी समान है, किसी एक में रख देंगे, मान आ जाएगा। जैसे 12 है तो 12 करिए, 2 को घटाएंगे 10, बटा में यहाँ पे 2 है 2 करिए, और 40 के बटा में कर दो 60, कोई दिक्कत। ये जानते हैं 20 से काटेंगे, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, ये काट देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो 40 किलोमीटर आपका आ जाएगा दूरी। तो कितना आसान था, ये समझ में आ गया अब सभी को, क्लियर है इतना, बहुत अच्छे। आगे समझते हैं इसी तरह के सवाल। कहाँ इसी तरह का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या है, मोहन जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है। जब वह चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उनका चाल तथा दूरी कितना होगा, बता दीजिए। कितना सिंपल सा चीज़ें हैं, आपको यही याद रखना है कि कितना वो बढ़ा रहा है और कितना जो है कि कम कर रहा है। जैसे में हमने चाल माना x, तो ये 5 कम किया तो x में से 5 को घटा दो, बटा में अंतर 5 ही होगा, और 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट के बटा में 60 कर दो, किसी को दिक्कत नहीं, बराबर कर दो। सिंपल सी चीज़ें, इसी x में हमें कर देना है क्या चीज़, अब 10 जो है कि बढ़ा दिया तो 10 करो, बटा में 10 यहाँ पे, और यहाँ पे 90 के बटा में 1.5 घंटा है तो 60। ये सिंपल सा कट गया, 5 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे x स्क्वायर, 2 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x हो जाएगा।
क्योंकि ये हमारा करेंगे 5x, ये गुणा कर देंगे 2 का तो 10x बराबर। आप आसानी से एक एक चीज़ लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका इसमें करेंगे तो x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये x का स्क्वायर होगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 20x हो जाएगा। जहाँ पे ये कैंसिल करेंगे तो x बराबर 20 हो जाएगा, जो कि x हम मानते हैं क्या चीज़, ये हमारा चाल है। अब दूरी बताना है तो दूरी हम जानते हैं कि बताए थे किसी एक में मान रख दो, यहाँ पे रखो, चाहे चलो इसमें इस बार रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे ये 30 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, यहाँ पे 10 गुणे यहाँ पे 90 के बटा में 60 हो जाएगा। 30 से काटेंगे तो 3, 30 से काटेंगे तो ये हमारा 2 हो जाता है, 30 दूना के 60, 30 तिहाई 90, ठीक। और ये हमारा एक हम काट सकते हैं, इसमें जो है कि इसे काटेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा किलोमीटर आपका जो है कि दूरी। तो किसी को समस्या, किसी भाई को समस्या इसमें नहीं, बहुत सिंपल सा है, कर सकते हैं। हमने पूरा कंसेप्ट इसका बता दिया ऐसे टाइप का। चलिए अब आगे समझते हैं, एक अच्छे टाइप की शुरुआत करते हैं। चलिए तो सवाल के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। चलिए इसे करते हैं। क्या है सवाल आपका कि जो है महेश 40 किलोमीटर की दूरी में से 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है तथा शेष दूरी रिक्शा से जो है कि चलता है। तो यदि 24 किलोमीटर की दूरी वह पैदल चले तथा शेष दूरी रिक्शा से तय करता है तो पहले की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो रिक्शा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, तो रिक्शा की चाल बताना है। कितना सुंदर, कितना अच्छा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल। चलिए करिए, हम बता रहे हैं। ऐसे सवाल की बात करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आप लोग समझिए। देखिए 40 किलोमीटर की कुल दूरी दे दिया है, 40 किलोमीटर की कुल दूरी दे दिया है, जिसमें से बोला जा रहा है कि 16 किलोमीटर की जो दूरी नहीं है, 16 किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय किया। पहले जो है कि पहला जो है कि आपका जो है कंडीशन दे दिया। पहले कंडीशन में 16 किलोमीटर की दूरी को जो है कि बता दिया ये पैदल जो है कि पैदल आपका चल रहा है, और पैदल इसकी चाल बता दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वो जब पैदल चल रहा है किसी दूरी को तो हमेशा कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हम कहें शेष कितना बचा, बताइए भाइयों, शेष कितना बचा। यदि 16 को घटा देंगे तो 24 किलोमीटर बचा, और यही 24 किलोमीटर की दूरी जो है वो कह रहा है कि रिक्शा से तय कर रहा है, और जो है कि रिक्शा यहाँ पे जो है कि तय कर रहा है, लेकिन रिक्शा का चाल नहीं दिया है, इसे ही हमें मान लेना है x किलोमीटर। कितना मान लेना है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारा क्या है, ये रिक्शा की चाल है, तो 24 किलोमीटर को तय किया। तो पहला केस हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सी चीज है। इसमें कुल समय कितना ले लेगा बताओ। तो सबसे पहले कुल समय की बात करेंगे तो 16 मान जानते हैं, दूरी के बटा में क्या होता है चाल, तो यहाँ पे भाग दे देंगे, ये समय निकल गया, प्लस इसमें देखेंगे तो 24 के बटा में x हो जाएगा, ये हम देखेंगे तो ये कटेगा और ये हो जाएगा 4 + 24 के बटा में यहाँ पे हो जाएगा x। ये हमारा कुल समय निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस हम बात करें, लेकिन कह रहा है कि 24 किलोमीटर यदि जो 24 किलोमीटर यदि पैदल चले, इसका मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करें, और साथ में 16 जो बचा वो रिक्शा से तय करें, तो इस समय जो समय लग रहा है, इस समय पहले की अपेक्षा 1 घंटा अधिक जो है समय ले रहा है। इसे ही समझना, यही सवाल दिया है। इसे काटेंगे तो 6 प्लस यहाँ पे 16 के बटा में x हो जाएगा, ये घंटा। तो अब पहले की अपेक्षा देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये पहले की अपेक्षा अधिक समय हो रहा है, तो यहाँ पे अधिक का मतलब अपेक्षा की बात है, तो मतलब दोनों का अंतर। तो अब देखेंगे तो इसे जो आपका बड़ा है, इस बड़े में से क्या करेंगे +6, यहाँ पे 6 प्लस आपका 16 के बटा में x, इसे हमें माइनस कर देना है इस समय को जो है इस समय से, तो हमारा जो है कि 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर ही दिया है ना, अपेक्षा अधिक समय ले रहा है,
ध्यान समझिए, 1 घंटा अधिक समय ले रहा है तो 1 के बराबर कर दो, ये दोनों समय है ये भी समय है। तो अब यहाँ पे हल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 के बटा में x हो जाएगा -4 और -24 के बटा में x बराबर 1। इसे जब हम घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे 16x और -24 बटा में x बराबर, ये इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब लॉस करेंगे तो x यहाँ पे 16 - 24 होगा, बराबर में -1 होगा। अब यहाँ पे कर सकते हैं तिर्यक गुणा, या तो इसे घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा चीज़ है 8 है ना, -8 के बटा में x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1, माइनस माइनस से कैंसिल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान कितना हो गया 8 आ गया और x का 8 आ गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने क्या माना था, x माना था रिक्शे का चाल, जो कि यही पूछा है। कितना सिंपल सा था ना, समझ में आई ये। बस केवल आपको इसी तरीके से आपको करना था और इसमें कुछ चीज़ें नया नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल की बात करें जो कि आपके स्क्रीन पर है, क्या है, रबीना, ध्यान से समझिएगा, रबीना 60 किलोमीटर की दूरी किसी चाल से तय करती है। यदि चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि बढ़ा दे, चाल में जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि बढ़ा दे, तो उन्हें पहले की अपेक्षा 1 घंटा समय कम लगता है, तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, मतलब पहले वाला चाल ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कर दीजिए। तो ऐसे सवाल को हल करें तो मान लो प्रारंभिक चाल हमारा क्या है, x किलोमीटर है, कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रारंभिक चाल है हमारा ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आगे यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी तय किया है, x से समय निकल गया, और ये इसके अपेक्षा कौन सा 60 किलोमीटर की ही दूरी तय करा, लेकिन x + 3 बढ़ाकर, तो इस सिचुएशन में समय हमारा जो है कम हो जा रहा है, इसके अपेक्षा ये कम कितना 1 घंटा हो जा रहा है। कितना सिंपल सा चीज़ें था, यही सवाल में था ना, दूरी के बटा में चाल करके दोनों का समय का हम जो है माइनस किए तो 1 घंटा के बराबर हो गया। अब इसे हल करेंगे तो सिंपल सा आप कर लो, इसमें जो है कि आप 60 को कॉमन करेंगे तो 1 के बटा में बचेगा x माइनस यहाँ पे 1 के बटा में x + 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इन्हें हल कर तो 60 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो x और कोष्टक में x + 3 हो जाएगा और इधर ये जाएगा तो 1 बटा में 60 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 3 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, और देखेंगे तो ये इससे कटेगा तो ये x हो जाएगा, ठीक है। ये इससे जो है कैंसिल, तो ये ऊपर लिख दिए, ये इससे कैंसिल, तो ये अब यहाँ पे इसे काट देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस ये इसका 180 इधर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, आप इसे कर देंगे, ठीक। अब ये गुणनखंड बन गया। आप गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड कैसे करेंगे हम जानते हैं, कौन सा 2 सीरीज, तो 15 और 12, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे प्लस 15x करेंगे माइनस 12x करेंगे माइनस 180 कर देंगे बराबर 0। तो x का स्क्वायर हमारा जो है, तो इसमें से हम करेंगे x को कॉमन तो x + 15 होगा और माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ पे भी 15 होगा 0 के बराबर। तो x + 15 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x - 12 और ये 0 के हो जाएगा। तो ये तो हमारा x बराबर -15 जो कि इसे कैंसिल कर देंगे, जब इसे बराबर करेंगे ये इसके बराबर करेंगे तो x - 12 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 12 हो गया और दूसरा x कितना हो जाएगा, ये प्रारंभिक, यही हम क्या माने थे प्रारंभिक चाल, तो हमारा जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है ना, तो इसे आप कर सकते हैं इसी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इस तरह के सवाल की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है सवाल को समझते हैं, पढ़ते हैं। क्या है, प्रयागराज से कोई चोर पुलिस पे कह सकते हैं आधारित ये जो है कि आपका प्रश्न भी है और साथ में इस तरह के सवाल को समझेंगे। क्या है, प्रयागराज से कोई चोर 12 बजे दोपहर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल चुरा कर भागता है, ठीक है, जो है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 बजे कोई चोर है प्रयागराज से, वो जो है आपका बाइक को चुराया और उसे लेकर भाग रहा है, ठीक है। जब 2 बजे दोपहर पुलिस को इसकी खबर लगती है तो उसका पीछा जो है कि उसका पीछा आपका दिया है कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करते हैं,
जो है कि जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिस की चाल जो है जब 2 बजे उसे खबर लगती है तो आपका जो है कि दोपहर के 2 बजे वो जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करती है। तो चोर जो है कितनी दूरी के बाद तथा कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितनी दूरी के बाद कितने बजे पकड़ा जाएगा, सोचो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं, चलिए करिए, हम बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह के सवाल की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पकड़ने या मिलने वाला क्वेश्चन आ गया, और मिलने से संबंधित हमने जो है कि पार्ट 3 में आपको बता दिया है जो है कि इस तरह के सवाल को ना, जब मिलने की बात हो कितने समय में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कब पकड़ लेंगे ना। तो सबसे पहले कोई चोर है जो कि प्रयागराज से, ठीक है, कोई चोर प्रयागराज से एक बाइक को चुरा कर भाग रहा है, ठीक है, बाइक को चुरा कर भाग रहा है और इसकी चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी 12 बजे, ये याद रखना, ये वो भी 12 बजे भाग रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं, प्रयागराज से इसकी खबर जो है दोपहर में कितने बजे, इसकी खबर जो है कि दोपहर में आपका 2 बजे पुलिस को पता चलता है। याद रखिए, पुलिस को पता चलता है दोपहर का, वहीं प्रयागराज में ही दोपहर के जो है कि 2 बजे उस पुलिस को खबर लगती है और पुलिस जो है इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस का चाल दे दिया है। तो उसके बाद वो कितना जो है कि कब उसे पकड़ लेगा, और हमने आपको बता दिया है कि पकड़ने की जब बात आए तो सिंपल सा चीज़ें हैं, दोनों का समय सेम कर दो, दोनों का समय सेम कर दो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो कहेंगे सर जी कैसे दोनों का, तो आगे देखिए, हम कहे चोर जो है कि 12 बजे जब भागा, 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पुलिस को खबर हुआ 2 बजे, इनके बीच में समय का फर्क कितना हो गया, वो कितना क घंटा भाग गया, तो देखेंगे 1 घंटा 1 बजा, 2 घंटा 2 बजा, मतलब वो 2 घंटा भाग गया, 12 से 1 फिर 2 घंटे तक वो दूरी तय कर लिया। और हम जानते हैं कि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर, मतलब देखें तो वो दूरी एक्स्ट्रा कितना तय कर लिया है, 120 किलोमीटर दूरी को तय कर चुका है पुलिस के चलने से पहले। अब हमने कहा कि अब पुलिस को भी जो है, अब दोनों को 2 बजे मिला दो, 2 बजे मिल गए, तो अब दोनों जब चलेंगे तो किसकी चाल अधिक है, पुलिस की चाल अधिक है, और पुलिस को जो है एक्स्ट्रा कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा चाल से अब इसे भी हम 60 करेंगे, इसे भी 60 करेंगे, लेकिन इसे 60 करेंगे, घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये पुलिस की स्पीड इतना ज़्यादा है, और दूरी कितना, दूरी जो है चोर का दूरी कितना ज़्यादा है, आपका जो है कि यहाँ पर 120, मतलब इसी जो दूरी, जो पुलिस का स्पीड ज़्यादा है और चोर का जो दूरी ज़्यादा है, इसी में बस भाग दे दो, समय पता हो जाएगा, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 घंटे। मतलब कह सकते हैं कि जो पुलिस होगा चोर को 10 घंटे के बाद क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अब बात हो गई कि दूरी बताइए, तो दूरी हमेशा कर देना क्या, 72, जो आपका दूसरा चाल या जो बाद में चलेंगे पकड़ने वाले में, उसी में जो है कि चाल आपका हो गया 72, समय चाल गुड़े आपका समय दूरी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 720 किलोमीटर की दूरी है, पूरा जो है 720 किलोमीटर की दूरी के बाद ये जो है कि पकड़ लेगा, और कितना, 10 घंटे में, कितना आसान हो गया। तो एक बार फिर से सुनिए, कभी भी इस तरह पकड़ने की बात आए, मिलने की बात आए, तो सिंपल से पहले दोनों का समय समान कर देंगे, जो एक्स्ट्रा समय लिया है उसके चाल के अनुसार से हम दूरी को पता कर लेंगे 120, और सिंपल से इस सिचुएशन में जिसकी चाल अधिक होगी, अंतर करना, चाल का अंतर 12 आ गया, बस भाग दे दो, समय निकल के आ जाएगा। और समय आने के बाद जब, अब कितना दूरी के बाद पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, पुलिस, तो पुलिस जब चलेगा तब ना पकड़ेगा, तो पुलिस के जो है कि चाल में हमेशा समय का गुणा कर देंगे, 720 आपका आंसर हो जाएगा। है सिंपल, आसान है, बताइए। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह का एक सवाल है, क्या है, पटना से कोई गाड़ी 2 बजे रात जो है 2 बजे रात 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है, और साथ में 4 बजे सुबह पटना से, ध्यान से समझिएगा, 4 बजे जो है कि सुबह पटना से कोई जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई जो एक आपकी रेलगाड़ी है, ट्रेन है, जो है कि आप कह सकते हैं, या कोई भी गाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है, तो कितने दूरी तथा कितने बजे
पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पीछा करके पकड़ लेगी, यही हमें बताना है। कितना आसान है, सिंपल सा प्रश्न है ना। एक का चाल हमारा दे दिया है 75 किलोमीटर, दूसरे का चाल हमारा जो है कि आपका 90 किलोमीटर। एक हमारा 2 बजे रात, एक 4 बजे रात को खुल रही है, तो आपको बता देना है, सिंपल सी चीज़ है। हमने 75 किलोमीटर बताया, मान लो ए गाड़ी है और ये जो है कि रात के आपके 2 बजे खुला, और दूसरी गाड़ी है रात के जो है कि कितने बजे, रात के 4 बजे वो खुली, और इसका चाल कितना है, इसका चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बता दो ये दूरी कितना, समय समान करेंगे तो दूरी जो है कि कितना, ये पहले चला है 2 घंटा पहले, 2 घंटे में कितना तय कर लगा, 75 और 75, 75 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 150 किलोमीटर की दूरी हमारा जो है कि क्या चीज़ तय कर चुका है। कौन, 150 किलोमीटर की दूरी पहली जो रेलगाड़ी है तय कर लिया है। लेकिन जब पास में आ गए तो इसका चाल बहुत ज़्यादा है, इसका चाल देखेंगे तो 15 ज़्यादा है। 15 का जब भाग कर देंगे तो सिंपल सा चीज़ें हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 घंटा, और दूरी बताना है तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल 90 करेंगे, दूसरे वाले का गुणे हम कर देंगे 10, ये हो जाएगा 900 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बस इतना करना है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे समझ लेते हैं इम्पॉर्टेंट एक टाइप एक क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप किस प्रकार से उस सवाल को करेंगे, ये आपके लिए बेहतर और बहुत ही आसान इसका फार्मूला है, मैं बताऊंगा, आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें जो कि व्हाइट बोर्ड पर आपके दिया है, ये एक ऐसा टाइप है ना जिसे आप सॉल्व करेंगे सॉल्व होगा नहीं। इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे जो है कि इसका बेसिक हम आपको जो है कि बता देंगे, लेकिन ये जो फार्मूला इसका इस्तेमाल आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले पे ये लगेगा। तो सबसे पहले सवाल क्या है उसे हम पढ़ लेते हैं, फिर जो है कि मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। सवाल है ए और बी क्रमशः, ध्यान समझिएगा, ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। पी कोई बिंदु है, क्यू कोई, एक दूसरे की तरफ ए बी जो है कि यात्रा कर रहे हैं, ठीक। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य, मतलब जो ए है आपका जो है पी के लिए निकला था, तो अब जो है कि पी और क्यू अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सहित 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। मतलब पार करने के बाद वो समय कितना ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पार करने के बाद एक जो है ट्रेन 6 सहित 1/8 घंटा, दूसरा 8 घंटा का समय ले रहा है। यदि b की गति, इसमें से आपका एक जो है चाल दे दिया, यदि b की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की गति बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे बी की गति दे दिया तो ए की गति पूछेगा, मतलब दोनों का जब पार करेंगे तो इस सिचुएशन में दोनों का समय दिया रहेगा, जिसमें से एक चाल दिया रहेगा, दूसरा चाल पूछेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग करिए फिर हम बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे सवालों का जो है फार्मूला, इसे ध्यान में रखना, जो कि हम आपको बताएं, इसे दिमाग में रखना हमेशा। क्या है कि जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, पार करेंगे, और इसमें से एक चाल देकर दूसरा चाल पूछेगा, या दोनों चाल देकर किसी का समय पूछेगा, एक समय दिया रहेगा, तो हमेशा इनमें जो है इनके चाल और जो है कि आप कह सकते हैं कि टाइम में हमेशा यही संबंध होता है कि जो दोनों चाल का अनुपात नहीं होता है, वो हमेशा जो है कि रूट के अंदर जो T1, दूसरे में जो आपका जो T2 साथ में आप यहाँ पे कहेंगे T2, मतलब जो दूसरा चाल है उसमें लगा हुआ जो समय है, साथ में पहले में जो लगा हुआ समय रहता है, इसे ही हम याद रखेंगे। इसको जब हम बटा में कर देंगे तो यही हमारा हमेशा मान निकल के आ जाएगा। तो ये संबंध आप दिमाग में रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि चाल एक हमारा जो है बी वाले का दे दिया, S1 का नहीं दिया है, मान लो पहले चाल दूसरे का दे दिया है। चाल हमारा 16 हमारा कितना दे दिया था, 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। तो इसे लिखेंगे बराबर रूट के अंदर, यहाँ पर दूसरा हमारा समय दिया है 8, और यहाँ पर दिया है एक हमारा कितना 6 सहित आपका जो है 1/8 दिया है घंटा। किसी को दिक्कत नहीं। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S1
और गुणे यहाँ पे आप 10 करके आप बटा में कर सकते हैं 16, यहाँ पे जो है कि 168 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 10 का ऊपर हम जो है कि आपको यहाँ से दशमलव हटा रहे हैं तो 10 का ऊपर गुणा कर दिए या 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और ये हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, इसका इसमें करेंगे तो 8 छक 48, 49 के बटा में क्या हो जाएगा 49 के बटा में 8, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा रूट के अंदर क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा में हो जाएगा 49, जो कि ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1 8 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा। अब ये हमारा है तो तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। 7 का जब 10 में गुणा करेंगे 70 गुणे S1 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 168 गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल सा चीज़ें जो है कि 8 और बटा में अब कुछ नहीं, S1 बराबर हम कर देंगे 70 को उधर ले जाएंगे तो 168 गुणे यहाँ पे 8 के बटा में हो जाएगा 70। अब जो है कि 7 से ये कटेगा, देख लो 7 से यदि कटे तो काट दो, 7 दूना के 14 है, बचेगा हमारा कितना 2, 7 चौक का 28। अब बचा हमारा जो है कैंसिल, यहाँ पे बचा केवल 10। अब इसका इसमें गुणा कर दो, ये गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 चौक का 32 का 2 3, 8 दूना के 16, यहाँ पे हो जाएगा 192। 10 जीरो यहाँ पे 10 था तो 10 का भाग देंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, ये किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप जितना बेहतरीन कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी ऐसे सवाल को हल कर लेंगे। तो समझ में आया ये चीज़ें, इस प्रकार के सवाल। तो क्या है सवाल में एक बार ध्यान से सुनेंगे। जब कभी भी आपका S1 S2 जो है कि इसमें से एक दे दे, एक पूछे, और हमेशा टाइम और S1 S2 में करेगा, 2 चाल रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पार करेंगे और पूरा समय बता देगा। और जब दोनों समय दिया है तो एक चाल पूछेगा, दोनों जो है इसमें से चाल देकर एक समय पूछेगा। तो यही ये कंसेप्ट है, यही ये फार्मूला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज तक अभी तक हमने जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को लेकर चला। जितने भी टाइप इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के अनुसार जितने भी टाइप आपके थे, सारे टाइप को हमने धीरे धीरे कवर कर लिया है, क्लियर कर लिया है, ठीक है। इनसे संबंधित अब इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जो कि अब क्वेश्चन के हम अलग से जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसे मैं अलग से आपके जो है 2000-3000 क्वेश्चन को मैं अलग से कराने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा सीखने का एक बेसिक टाइप वाइज क्या थे, ये हमारा एक वीडियो थे। इस चारों टाइप को बहुत अच्छे से देखिए, और जो सीखना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैथ को सीखना चाहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को, आप क्या करिए इस वीडियो को उनके तक जो है शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें, ठीक है। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट जो है कि वीडियो में मिलेंगे, साथ में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।